बस तू छतरी लेके भाग गया तू। आप लोग आ जाओ आगे। अरे आगे चलो। साइड में जाओ, साइड में। हेलो, हाँ नरेश मीणा बाहर आ गए सर, बारिश हो रही है, आप पट्टी लिखवा दिएगा। नरेश मीणा बाहर आ गए। अब नरेश मीणा को नहीं बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि नरेश मीणा बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं इस समय। वाहन है उनका, इस वाहन में नरेश मीणा बैठेंगे और अब यहाँ से नरेश मीणा जी क्या कहना चाहेंगे? अरे आगे लेना। अरे जी 8 महीने बाद जमानत हुई है। अरे जी 8 इस वक्त ये है कि नरेश मीणा जेल से बाहर है, वो आ चुके हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद में ही सीधे अब नरेश मीणा है समरावता के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि हमारे आगे है कुछ गाड़ियां लगातार चल रही है जहां से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा के तमाम वो उन्हें गाड़ी में बैठा करके यहाँ से लेकर के सीधे समरावता निकल चुके हैं। क्योंकि आपको बताएं कि नरेश मीणा कोर्ट से रिहा हुए हैं 8 महीने बाद में, और जेल से निकले हैं बाहर, तो कोर्ट से भी सेशंस जमानत के तौर पर वो कोर्ट से बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के दौरान कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ में जाने से मना किया है। इसको लेकर के आपने देखा भी होगा कि ट्वीट भी उनके बेटे की ओर से कुछ दिन पहले किया गया था। उसमें पहले तो था कि आह्वान की वो सभी लोग वहां पर पधारे, लेकिन बाद में उन्होंने उस ट्वीट के जरिए ही मना कर दिया कि तमाम समर्थक है वो यहाँ पर ना पहुंचे। उसके बाद में कुछ बड़ा प्रोग्राम है, उसके जरिए पहुंचने के कार्यक्रम है वो होगा। लेकिन हाँ, इस समय हम यही कहेंगे कि तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उनको लेकर के यहाँ से समरावता के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने उस ट्वीट में भी ये जिक्र किया था कि समरावता है वो जाएंगे, क्योंकि वहां से जिस घटनाक्रम की शुरुआत समरावता से हुई थी, आखिरकार 8 महीने बाद भी वहां पर जाकर के ही उस पावन धरा को नरेश मीणा है वो चूमेंगे। ये बात खुद नरेश मीणा के अकाउंट से पे की गई थी। लेकिन हाँ, फिलहाल से बारिश का मौसम लगातार जारी है तमाम तरीके से। पूरे प्रदेश में इस समय बारिश का मौसम है। इस समय हम टोंक में लगातार उनको चेस कर रहे हैं। उनकी गाड़ी है फिलहाल वो आगे है, और लगातार हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेश मीणा है यहाँ से सीधे अब समरावता है वो वहां पर निकल चुके हैं। तमाम समर्थक है वो उनके यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी तमाम तरीके से हर तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से नरेश मीणा की तमाम लाइव तस्वीरें हैं नरेश मीणा के समरावता जाने की, जहां से तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा है अपने तमाम समर्थक है, तमाम साथियों के साथ में मिलकर के समरावता है वहां पर जा रहे हैं। आप ये समझिए कि नरेश मीणा पिछले 8 महीने से लगातार जेल में थे, और जेल से निकलने के बाद में अब ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्या सावन का पहला सोमवार है, सावन के पहले सोमवार के दिन ही लगातार सीधे तौर पर नरेश मीणा के लिए भी शायद मेघ बरस रहे हों, क्योंकि तमाम उनके फैंस सोशल मीडिया पे वेलकम नरेश मीणा के नाम से हैशटैग भी ट्रेंड है वो करवा रहे हैं। और उसको लेकर के भी आप ये समझ सकते हैं कि तमाम उनके समर्थक, भले ही कोर्ट के आदेश के बाद वो तमाम समर्थक उनसे मिलने के लिए यहाँ ना पहुंचे हों, लेकिन उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिए ये ट्रेंड चलाना जरूर शुरू कर दिया है कि वेलकम नरेश मीणा। अगर आप चाहें तो उस ट्रेंड को भी देखने की आप कोशिश है वो कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से वेलकम नरेश मीणा के नाम से ये लगातार ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। और तमाम उनके समर्थक है वो उनको यहाँ पर स्वागत करने के लिए हर तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। रास्ते में भी अगर आप देखेंगे तो उस रास्ते के अंदर भी तमाम उनके समर्थक होंगे, वो उनको वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। अगर हम उनके अकाउंट्स को भी देखें तो उनके अकाउंट को लेकर के भी तमाम तरीके से तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पूरा है नरेश मीणा के वेलकम से भर चुका है। हर तरीके से ये पूरा रास्ता है आपको नरेश मीणा के यहाँ पर ही, यानी कि समरावता जाने के वहां पर ही पूरी तौर पर दिखावा देगा। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे
तो उन तस्वीरों के जरिए आप पूरी वो चीजें हैं देख पाएंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम उनके समर्थक हैं वो उनका स्वागत करने के लिए और भी लालायित हैं। और जिस तरीके से वेलकम हैशटैग नरेश मीणा ही देखिए, आप फिलहाल सोशल मीडिया के गलियारों में अगर देखेंगे तो तमाम उनके जो समर्थक हैं वहां पर हैशटैग नरेश मीणा के नाम से, वेलकम नरेश मीणा के नाम से हैशटैग है वो ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया है। तमाम उनके समर्थक है, उनके पुराने वीडियोस भी लगातार सुर्खियों में बटोर रहे हैं। आप जितना नीचे जाएंगे उतने ज्यादा ही नरेश मीणा के तमाम वीडियोस, उनके वेलकम के हैशटैग वेलकम नरेश मीणा ये तमाम है। अभी को सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई नरेश मीणा की रिहाई हो चुकी है, जहां से गिरफ्तार किया गया उसी समरावता में सबसे पहले है वो यहां पर पहुंचेंगे। जेल की बेड़ियों को रिहा करके अपना क्रांतिकारी भाई नरेश मीणा बाहर आ रहा है। क्रांतिकारी के सम्मान में आप खुशियां मनाएं, क्योंकि क्रांतिकारियों की बगावत है, उलगुला से ही भ्रष्ट नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। इस तरीके से तमाम तरह से अगर देखें उनके सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हैं लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये कोर्ट के अंदर के शायद कुछ वीडियोस होंगे जिनको आप देख पा रहे होंगे, वहां पे किसी ने किया था, ये कोर्ट के वहां का है, तमाम तरीके से सीधे हुआ है। उसके अलावा तमाम हैशटैग है वो यहां से निकल चुके हैं और तमाम वीडियो के जरिए आप ये देख सकते हैं कि तमाम नरेश मीणा के समर्थक है, तमाम तरीके से उनका स्वागत है वो अब लगातार हर तरीके से कर रहे हैं। अगर हर तरीके से देखा जाए नरेश मीणा को लेकर के, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार नरेश मीणा को लेकर के प्रहलाद गुंजल एक मात्र ऐसे नेता होंगे जो लगातार उनके समर्थन में हर तरीके से, चाहे वो किसी भी मामले पर लेकर के हो, प्रहलाद गुंजल उनका लगातार समर्थन है वो कर रहे थे। इसके अलावा बात कर लें रविंद्र सिंह भाटी है, राजकुमार रोत है, प्रताप सिंह खाचरेवास है, जब भी नरेश मीणा को लेकर के इनसे सवाल है किया गया है हमारी ओर से, तब इन्होंने जवाब दिया है कि नरेश के साथ में गलत है वो हुआ है। तमाम ये भी कहा गया था कि बीजेपी सरकार की ओर से उनको बाहर है वो नहीं आने दिया जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने मनोज मीणा हैं, जब रिहाई की खबर आई थी उस समय भी हमने मनोज मीणा से बात की थी, और उससे पहले भी मनोज मीणा की ओर से ये आंदोलन को लेकर के, क्योंकि जो सुनवाई थी उस सुनवाई से पहले नरेश मीणा ने एक बड़ा प्रोग्राम है वहां पर किया था, उस प्रोग्राम के अंदर भी नरेश मीणा को लेकर के तमाम तरह से मनोज मीणा ने भी अपनी बात है वो उठाई थी। सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हाँ, अगर नरेश मीणा है जल्दी बाहर नहीं आते हैं उसको लेकर के तो हम लगातार हर तरीके से उनका विरोध है सरकार का वो करेंगे। हम कुछ देर में हम समरावता है वो पहुंच जाएंगे। समरावता पहुंचने के बाद में भी समरावता में किस तरीके का पूरा कार्यक्रम है वो तमाम तरीके की जानकारी है पंजाब केसरी की ओर से आपको दी जाएगी। लेकिन हाँ, लगातार हर तरीके से देखें तो नरेश मीणा को लेकर के उनके तमाम समर्थक है वो उनको लेकर के अब समरावता के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वो कहीं बीच में रुकेंगे, तो ये जानकारी मिली कि कोर्ट से शर्त मिली है कि हाईवे पर कहीं पर भी उनकी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा और वो सीधे तौर पर यहां से सीधे समरावता ही जाकर के उनकी गाड़ी है वो वहां पर पे रुकेगी। हालांकि अगर हम अनुमान लगाएं तो नरेश मीणा के समरावता पहुंचने के वहां पर शायद प्रहलाद गुंजल भी वहां पर पहुंच सकते हैं।
तेरे फोन से बनाई ना अच्छी क्वालिटी वीडियो। महिला है जो यहाँ पर काफी खुश है और डांस करके या फिर डांस नरेश मीणा के समर्थन में पूरा जोश है यहाँ पर देखने को उनका पूरा इंडिया जाओ, इंडिया जाओ। यहाँ पर देखें तो काफी खुशी का माहौल है आप लोगों के बीच में। उन्होंने भी कहा कि मेरा यहाँ दोबारा जन्म हुआ है, इन लोगों ने मेरी शिक्षा की है और किस तरह से रहेगा चाइना चलना चाहिए। जबरदस्त उत्साह लोगों में दिख रहा है। देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूँ, इस गांव की धरती को चूमने आया हूँ और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूँ दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। लंबे समय से नंगे पांव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। आपने कहा था नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है, आपने नीली छतरी वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूं कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं नीली छतरी वाले, देखिए आज मैं केवल यहाँ समरावता में, इस गांव ने मुझे अपना बेटा का दर्जा दिया है, बेटा माना है, तो बेटा सबसे पहले जेल से निकलकर अपने गांव को चूमने आया है। इस गांव की पावन मिट्टी को मैं चूमने आया हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैंने गांव वालों से भी कहा कि भाई मैं आज मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फिर मैं आके यहाँ कुछ दिन रुकूंगा और रुककर यहाँ के एक एक परिवार को अपना परिवार मानते हुए जो एक बेटा अपने परिवार के लिए कर सकता है, वो नरेश मीणा इस समरावता के लिए करेगा। मुलाकात करने से पहले ग्रामीण समरावता पहुंचे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात की, आपसे परिवार से भी मुलाकात नहीं की, किसे के देखिए इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है और मेरे लिए समरावता मतलब ईश्वर की मैं इस गांव बस्ती को मैं पूजता हूं एक तरह से। तो अब मैं आपको बुलाऊंगा सबको, किससे क्या रहेगा। फिलहाल ये थे नरेश मीणा जिनसे हमने बात की और उन्होंने अपनी पूरी बात है वो कह दी है और इस साथ में ये भी कहा है कि जल्द ही वो मिलने के लिए यहाँ पर तमाम मीडिया पर्सन उनको बुलाएंगे। अगर आप इस तरह से देखें तो इस वक्त हम मौजूद है समरावता गांव में, जहाँ पर आप पूरा नजारा है इस समरावता गांव का। नरेश मीणा यहाँ से है, फिलहाल शायद खाटू श्याम जी के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से सीधा वो खाटू नरेश जाएंगे। उनसे जब हमने बाइट की, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि नंगे पैर वो हैं और जल्द ही तमाम सवालों के जवाब है वो हमें बुलाकर के सीधे देंगे। लेकिन हाँ, जिस तौर से देखा जाए समरावता को लेकर के अगर उन्होंने तमाम तरह से क्लियर कर दिया कि समरावता उनके घर के बराबर है,
और सबसे पहले जेल से बाहर निकलने के बाद में वो समरावता ही पहुंचे हैं और समरावता के लोगों से यहाँ पर उनकी मुलाकात है वो हुई है। ये एक गांव है, उनका पूरा परिवार है। इस परिवार से मिलने के लिए जेल से बाहर निकलने के बाद सीधे तौर पर उनसे परिवार से मिलने पहुंचे हैं। इसका परिवार है यानी कि नरेश मीणा का जो परिवार है वो अब समरावता गांव है, उस समरावता गांव से निकल करके अब वो खाटू श्याम जी के लिए यहाँ से निकल के जा चुके हैं। अगर जिस तरीके से देखें उनका पहला परिवार समरावता बन चुका है। यहाँ पे परिवार के लोगों से मिलने के लिए, तमाम अपने भाइयों से मिलने के लिए है यहाँ पर नरेश मीणा है वो सीधे पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोग उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनको बहुत प्यार है। नरेश मीणा को लगातार यहाँ के लोग है वो दे रहे हैं क्योंकि उनका बड़ा भाई, उनका बेटा है, फिलहाल जेल से बाहर निकल करके भी आया है। यानी कि हर तरीके से देखें तो नरेश मीणा है लगातार यहाँ पर अपने परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। जिस तरह हमने कुछ देर पहले आपको लाइव करके बताया था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो अपने परिवार से मिलने यानी कि समरावता गांव है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के लोगों से मिलकर उन्होंने साफ तौर पर शब्दों में कहा है कि वो यहाँ पर अपने परिवार से मिलने आए हैं। और सबसे पहली बात, उन्होंने जब यहाँ की शुरुआत की तो खाटू नरेश की जय से उन्होंने शुरुआत की है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जब नरेश मीणा कोर्ट में पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि नीली छतरी वाले पर मुझे पूरा भरोसा है और वही नीली छतरी वाला है, मुझे पूरा न्याय है वो देगा। और आखिरकार 8 महीने बाद में नरेश मीणा को न्याय है वो मिल चुका है और न्याय मिलने के बाद सीधे तौर पर पहली बार वो यहाँ पर अपने परिवार से मिलने, समरावता में अपने लोगों से मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। और साफ तौर पर कहा है कि अब समरावता उनका पहला परिवार है और पहले परिवार में जो भी समस्या होगी समरावता गांव में, चाहे बच्चे को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के हो, तमाम लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे। फिलहाल उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। नरेश मीणा फिलहाल 8 महीने बाद जेल से बाहर निकल कर आए हैं, किस तरह देखते हैं? देखो, सभी लोगों को आशा और उम्मीद थी, काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे नरेश मीणा के बाहर आने से। तो आज सभी लोगों में, पूरे क्षेत्र में मान के चलूंगा, जो भी समर्थक है पूरे राजस्थान में, सभी में काफी खुशी का मतलब उत्साह है और सभी बड़ी उम्मीद लेके चल रहे हैं नरेश मीणा से कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं से भी कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस विचारधारा से या कहीं पे भी किसी भी पार्टी से निर्दलीय भी अगर वो कहीं से भी जीतते हैं या विधायक बनते हैं तो सभी को विकास की उम्मीद है। वो हर क्षेत्र में काम करेंगे सभी। कुछ दिन पहले नरेश के पिता है बद्रीलाल शर्मा से मिलने गए थे, उनसे बातचीत हुई थी तो बद्रीलाल शर्मा ने जल्द भरोसा दिया था कि जल्द ही वो बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर भी काफी समय है वो लग गया था। देखो, सरकार है ये तो, क्योंकि उस समय जो राजस्थान में सभी जो समर्थक थे, आंदोलन का एक दिन भी तय किया था, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि आपको भी पता, आप भी देख रहे हो, पूरी राजस्थान की जनता देख रही है कि नरेश मीणा के समर्थक कितने हैं। नरेश जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला परिवार है, उन्होंने समरावता को बताया है। देखो, समरावता ही परिवार इसलिए है क्योंकि उस समय समरावता गांव है जो पहले उनियारा पंचायत समिति में था, तो चुनाव से लगभग कुछ समय पहले इसको देवली पंचायत समिति में जोड़ दिया गया था। तो उसी मांग को लेके चुनाव के टाइम लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे कुछ अधिकारी वगैरह जो आए हुए थे तो उन्होंने जोरी जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे थे, तो उन्हीं की मांगों को लेके वो धरने पे बैठे थे यहाँ पे। तो और यहाँ पे लोगों ने उनके नरेश मीणा के लिए जो यहाँ पे कैसे भी हुआ जो आंदोलन या उस जो हुआ था, तो उसमें लोगों ने उनके लिए लाठियां खाई, जो भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो मतलब परिवार से भी बढ़ के इसको मान रहे समरावता को, क्योंकि उस दुख या विकट परिस्थिति में जो भी साथ दिया समरावता के लोगों ने ही नरेश मीणा का साथ दिया था। आप समरावता से ही, आपने तो उस समय का जो 8 महीने पहले घटनाक्रम था वो भी देखा होगा। अब जब नरेश बाहर आ चुके हैं, सरकार की ओर से कितनी राहत है आप लोगों को मिली है? जो आपके परिवार के बच्चों के ऊपर केसेस उस समय किए गए थे, उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या छूट मिली है उसमें? सही है, जो आज सही हुआ सब। नरेश मीणा ने जब यहाँ जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला परिवार समरावता को बताया, अपने घर भी नहीं गए वो। तो सही, हमारे लिए सही नेता हो, हमारे लिए सही नेता हो। ठीक है, हमारा साथ दिया। हाँ, ठीक है। फिलहाल और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो तमाम जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं या फिर जो यहाँ के लोग हैं तमाम, वो नरेश को लेकर के क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि लगातार बात करें
इस जगह को लेकर बात करें, यहाँ पर ही नरेश मीणा है वो मौजूद थे, क्योंकि यहीं से ही नरेश मीणा ने अपने जेल से बाहर निकलने के बाद में शुरुआत है वो अपनी यहीं से की थी। तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम बुजुर्गों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, नरेश है जेल से छूटकर बाहर आया, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ से ही जेल से सीधे निकल करके वो सीधे यहीं पहुंचे हैं। आप क्या कहना? मस्जिद लेके जाओ वो तो फिर भी आप नरेश, आप क्या बोलना चाहेंगे नरेश के सीधे निकलने की? नहीं, बहुत खुशी है, बढ़िया, गांव में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अगर हम परिवार का जिक्र करें तो अपना एक परिवार होता है कि नरेश ने साफ तौर पर कहा है कि समरावता के तमाम बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हर एक भाई है, उनका कोई भाई है, बहन है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? वो क्या है, मैंने हमारे गांव वालों ने गोद लिया है, जो हमारे बेटा है वो भाई भी है और हमारे गांव का सदस्य भी है और हमारे माता और बहनों का भाई भी है, इसलिए हमने गांव को उसको गोद लिया है। और मैं आपको तो नजारा पूरा एक बार आपको दिखाएं, एक बार पूरा नजारा कैसा है। अगर हम देखें तो कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, हाँ, तो कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर देते हैं कि आखिर नरेश को लेकर के वो इस पे है, वो तो नरेश को लेकर के क्या सोचती हैं। माँ जी, नरेश मीणा है निकल बाहर उठे, ये सबसे पहले है क्या ही सोचो थे? माने काय सोची, मन माँ को बेटो सोचे और माँ का आज कलेश मठियो से 8 महीना से माँ के वो आत्मा सूखी जिमा में जान ही नरी। अब आज खुशी हुई माँ के बहुत ज्यादा, माँ को बेटो आ गयो आज बारे। सरकार ने कहीं को बचाव हुए थे, सरकार ने 8 महीना लगा दे निकल पाते। सरकार ने गलती करी है, नरेश भाई की गलती कौन सी में? सरकार ने 8 महीना बहुत ज्यादा लगा दिया, बंद करे, बहुत ज्यादा गलती एसडीएम की गलती थी, नरेश की कोई गलती कौन सी, गाँव वाला की गलती कौन सी? शांत बैठे चाहिए रमन बाबा की, हम देव का छोटा भजनलाल शर्मा ने कहीं के बचाव हो गए, कहीं भी नखा में कहीं करा, वो तो मुख्यमंत्री से, वो तो कर लियो जी होगी, वो सरकार से हो तो मैं कहीं बोलो था कि मन की बात तो बोलो। मन की यही बात है कि जल्दी से जल्दी की तारीख पेशा सब माँ का बच्चिया की समेट दे और ये केस खत्म कर दे, राजी खुशी रहो। और महिलाओं से हम बात कर लेते हैं कि वो नरेश को लेकर के क्या सोचती हैं। क्या आपका भाई है, आपका बाहर निकल कर के है 8 महीने बाद में, क्या सोचते हैं? तो फिलहाल महिलाएं हैं, उनसे हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, तमाम और भी लोगों से। जल्दी केस उल्टा दे माँ को और माँ का बच्चा ने बरी कर दे, नरेश भाई ने बरी कर दे, सब केस से राजी खुशी में तो भजन भाई से भी कहीं भी नखे हो, वो भी इंसान माँ आपने ही, मैं उसे भी नाराज करूँ, पर इनको सही कर दे या केस खत्म कर दे भाई, इनकी गलती नहीं है वो कोई की भी। फिलहाल यहाँ की गांव के महिलाओं का कहना है कि नरेश मीणा की कोई गलती है वो यहाँ पर नहीं थी, मुख्यमंत्री हैं, जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाएं और नरेश को जल्द से जल्द रिहा है वो पूरा मामला सुलझाने की कोशिश करें। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं कि आखिर नरेश मीणा है वो फिलहाल निकल करके बाहर आए हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं? आपका भाई है, आपका बड़ा भाई निकल करके, आप क्या बोलेंगे कि आप काफी देर से हम आपको देख रहे हैं, नरेश मीणा है, पैर पूरे खराब है, नरेश मीणा के पूरे साथ में आप यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? नरेश मीणा जेल से निकल के बाहर आए। सर जी, 8 महीने बाद हमारा भाई जेल से रिहा हुआ है और जमानत पे आए है, तो हम यही चाहेंगे हमारा भाई की जो बेल है वो फ्री हो और पूरा केस है ना जो खत्म हो, और जो इनको प्रताड़ित किया गया था उसके बारे में तो ये है कि गाँव वालों को न्याय मिले, और रही बात है कि इनको मुआवजा जो नुकसान हुआ था वो मुआवजा इनको मिले और भाई साहब को बिल्कुल फ्री किया जाए। अगर हम देखें उस समय का जो घटनाक्रम था वो आपने भी उस समय आप मौजूद रहे होंगे, देखा था, क्या लगता था किसकी गलती को, अगर आप देखें तो किसकी गलती आप उस समय को देखते हैं और आज को अगर देखें तो क्या लगता है कि कब तक ये पूरा मामला खत्म हो पाएगा? क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका? सर जी, ये तो न्यायिक पालिका का विश्वास है, जो न्यायपालिका करेगी वो आदेश हमें मान्य है, और जो सरकार ने किया देरी की लेकिन भाई साहब को न्याय मिले,
सरकार से आशा करते हैं कि सरकार भाई साहब को बरी करे इस केस से और समस्त ग्रामवासियों को भी बरी किया जाए। यहाँ पर ही तमाम लोगों के बीच में नरेश मीणा ने आपसे कुछ बात की थी। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों से क्या बात की, क्या उन्होंने कहा? वो सर भाई साहब ने बोला है कि मैं इस गांव का बेटा हूँ और इस बेटा बन के इस गांव की सेवा करूंगा। जो इस गांव ने मेरे लिए किया है, मैं आजीवन इस गांव का एहसान रहूंगा, एहसान बंधु रहूंगा। तो यहाँ से नरेश मीणा है कहाँ के लिए निकले? क्योंकि अगर देखे तो नंगे पैर वो मौजूद थे। वो अभी देवधाम जोधपुर निवाई के लिए निकले हैं सर, और वहाँ दर्शन करने के बाद कलकाटू से हम जी जाएंगे बाबा के दर्शन करने। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने तमाम जानकारी है वो दी है। तमाम महिलाओं से हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर वो महिलाएं थी वो उसको लेकर के क्या बोलती हैं। अच्छा माँ जी, नरेश ने लेर कोई गीत गावा हो? ये आप जो है लोकल गीत है जो नरेश मीणा को लेकर के आप ये सुन सकते हैं। और कुछ नया और कुछ गाना चाहेंगे आप नरेश को लेकर के? गाने के लिए बहुत कुछ है, बाकी कुछ तो नया हो आप लोगों के पास। चलो फिलहाल और एक और गा दो, तो एक और गा दो, एक और तो उड़ा लो। फिलहाल एक और गाँव ने कोशिश, एक और तो गा दो। वो फिलहाल यहाँ पर महिला हैं वो भी काफी खुश हैं और हर तरीके से वो नरेश के बाहर आने पर लगातार खुशी का इजहार है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और हर तरीके से देखें तो नरेश मीणा को लेकर के गीतों का आयोजन है यहाँ पर उन्होंने किया है। अगर और तरीके से देखें तो नरेश को लेकर के हर तरीके से खुश हैं और तमाम गीत हैं वो यहाँ पर गाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बात भी कर लेते हैं आप लोगों से। ये है नरेश मीणा के बाहर आने की खुशी है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। नरेश फिलहाल है आपके गीत के जरिए वो वहां तक पहुंच चुके हैं। ये आप जोश है वो जोश नरेश मीणा को लेकर के है। आप हर तरीके से सुन सकते हैं कि नरेश को लेकर के गांव की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हर तरीके से खुशी का इजहार है। माँ जी, नरेश है बाहर आ चुका है, किस तरीके से देखो हो गया? बहुत खुशी हुई भैया, और हमारा बच्ची आज ही आई जो 12-8 महीना में, हमें बहुत खुश है आप तो। और अब तैयार हो जाऊंगा, मजबूत फिर हो जाऊंगा। कलेश में सूख गया था मैं, अब बाजा मजबूत हो जाऊंगा मैं। शाम में खाबा दे कहीं बना लो फिर थे खाबा का जो खाऊंगा जो बनाऊंगा, मजा इच्छा बढ़ेगी जो। नाच के कोटा भी आग लगा के वोट दिया। हाँ, सब बनाऊंगा, डांडा डोर बकरा बकरी जानवर सब बांध दिया हमारा तो, और सब बना लेना। फिर भी भैया हिम्मत चाहिए, सब बनवा लेगा भैया। सब आप खाओगा, आप भी आ जाओ, सब बनाऊंगा, सब खाऊंगा अपन। तो खुशी का माहौल है आप लोगों के बीच में? बहुत ज्यादा खुशी, आज बहुत ज्यादा खुशी। खुशी से रोटी आज खाओगे, खाओ कीजिए, रोटी खाओगी आज, चावल रांधूंगा, ये हलवा बनाऊंगा, और कोई जेब भी पानी पड़ेगा ये खाऊंगा। अब जो जितने 8 महीने का दर्द से सब चला गया आज, बस चला गया। पर आप भजन लाल जी से यही कहना है कि जल्दी से केस खत्म कर दे, बच्चा को, नरेश भाई को, सबको। यहाँ की गलती मानो, सबकी गलती मानो। फिलहाल तमाम महिलाएं हैं वो इन खुशी को आप ये समझ सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ पर काफी खुश हैं और डांस करके या फिर आप ये समझे कि गीतों के जरिए वो नरेश मीणा के समर्थन में पूरा जोश है यहाँ पर देखने को उनका पूरा है यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो फिलहाल तमाम तरीके से हर तरीके से खुशी का इजहार है नरेश मीणा के बाहर आने को लेकर के। उनके समर्थक है, उनके परिवार के लोग हैं, आप ये कि समरावता है उसको
नरेश मीणा ने अपना परिवार है पहला वो बता दिया है, तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि हर तरीके से नरेश मीणा को लेकर के उनके पूरे गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लड़कियों से हम बात कर लेते हैं। आपका भाई अब बाहर निकला है, किस तरीके से देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा है फिलहाल, आप 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं, कैसे आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा है, बहुत खुश है सारा गांव, बढ़िया खुशी से। 8 महीने से वो जेल में बंद थी, तो क्या आपके मन में था कि कब निकलेंगे, ऐसा कुछ था आपके मन में? सरकार को कुछ बोलना चाहते थे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जब निकल गए ठीक है। चलिए छोटो, आप क्या बोलेंगे? आपका भाई बाहर निकला है, कुछ तो बोले यार। अगर आपका भाई बाहर निकला है, कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो फिलहाल तमाम लोग हैं वो केवल खुशी का इजहार है। यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम महिलाएं हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम लोग, बच्चे बूढ़े, तमाम लोग हैं। वो इस सावन के पहले सोमवार को, एक तो सावन का पहला सोमवार है, उसको लेकर के काफी एंजॉय कर रहे हैं और साथ में वो नरेश के बाहर आने पर काफी खुश भी हैं। ये महिलाएं लगातार मीणा गीत गा करके उनके परिवार की खुशी का इजहार है वो कर रही हैं और साथ में डांस करके भी वो पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कितने खुश हैं वो और कितने, ये तमाम जरिए से आप उनके डांस करते हुए आप ये उनके समर्थक हैं या फिर ये कहें कि उनके परिवार के लोग, इनको आप बोल सकते हैं। हर तरीके से तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर खुशी का इजहार है वो कर रही हैं। इसको लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेश हैं वो काफी इंजॉय है। यहाँ पर नरेश के परिवार के लोग हैं क्योंकि समरावता को उनका पहला परिवार है वो उन्होंने बताया है। और महिलाओं को लेकर बात कर ले, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे नरेश को लेकर के, क्योंकि नरेश हैं फिलहाल जेल से बाहर अब आ चुके हैं। मीणा गीतों को लेकर के आप ये समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये देखा आपने पूरा समरावता गांव का नरेश मीणा के बाहर आने के बाद का पूरा घटनाक्रम था। तमाम उनके खुशी का इजहार था, परिवार के लोग काफी खुश थे। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी है। शायद आज तो वो टोंक गए हैं, कल वो अपने खाटू श्याम जी है वहां जाएंगे और खाटू नरेश के दर्शन करके अपनी मन्नत या फिर जो भी उनकी मांग रखी थी उसको पूरा करेंगे। माननीय न्यायालय ने मुझे अभी केस से मेरा निर्णय नहीं दिया, मुझे जमानत पर छोड़ा है। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेश किया है कि मैं महीने की 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को तो नगर कोर्ट थाने में अपनी हाजिरी लगाऊं। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेशित किया है कि मैं छूटने के बाद किसी जश्न में किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना करूं। लेकिन समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं बेटा बनकर ही अपने परिवार में आया हूं और मरते दम तक, जब तक मेरी शरीर में जान है, जब तक इस गांव के प्रत्येक बुजुर्ग की, प्रत्येक माँ की, प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की बेटा बनकर, भाई बनकर, आपकी बुढ़ापे का जो बुजुर्ग है उनकी लाठी बनकर आपकी सेवा करने का प्रण लेने आपके बीच में आया हूं। आज के बाद इस समरावता गांव में हर परिवार का मैं बेटा हूं, भाई हूं। जब कभी भी किसी भी वक्त मैं किसी भी कोने में हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन अगर समरावता का एक बच्चे से लेकर माँ, बुजुर्ग, महिला, बहन, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति इस बेटे को याद करेगा तो आपका बेटा जैसे सरवण ने अपने माँ बाप की सेवा करी, उसी तरह आपका बेटा सरवण बनकर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में तैयार है।
इसी जगह पर मैं आपके बीच में बैठा। तो मैं, क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को, ये जो होपलेस हो चुका था, उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया है। ये उसी का आशीर्वाद है, ये उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग जो चाहते थे उनको, उनके ऊपर पानी फेरा। इस बेटे को, जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा। आज से लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन कर सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।